पाकिस्तान के ट्रक भरे हुए नमक के भारत में जाते हैं। और ये बात शायद आपको मीडिया पे कोई नहीं बताएगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान की नमक की बात की गई कि किस तरह पाकिस्तान का खजाना इंडिया कोड़ियों के भाव खरीदकर अरबों डॉलर कमा रहा है। कुछ दोस्तों के लिए ये बड़ी हैरत की बात होगी और इसके बारे में मजीद जानना भी चाहेंगे। वो ये है कि इंडिया हमसे नमक किस भाव पे खरीदता है। आपका दिमाग हैरत और सदमे से घूम कर रह जाएगा कि ये नमक जो मुझे और आपको यहाँ पाकिस्तान में 10-15 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, वो इंडिया को एक पुराने मुआहदे के तहत सिर्फ 24 पैसे फी किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है। यानी इंडिया जो है वो 24 पैसे फी किलोग्राम के हिसाब से पाकिस्तान से नमक खरीद रहा है। और इंडिया इसी पाकिस्तानी नमक का सोडा ऐश बनाकर दुनिया को 2000 रुपए का 40 किलोग्राम बेच रहा है। इसके अलावा इंडिया हमसे नमक का 10 किलो का वो टुकड़ा जो 2.5 रुपए में खरीदता है, उसका साल्ट लैंप बनाकर वही टुकड़ा 50 से $100 तक यानी कि 7,500 से लेकर 15,000 रुपए तक यूरोप के मुल्कों को बेचता है। तो जर्मनी जो है वो साल्ट लैंप का सबसे बड़ा ग्राहक है इंडिया का। इस साल्ट लैंप से निकलने वाली रोशनी जहां खूबसूरत शुआएं खारिज करके उस साल्ट लैंप को दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंप बनाती हैं, वहीं पर उसकी रोशनी से दोस्तों असाबी अमराज और दमे के मरीज का इलाज भी किया जाता है। मुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन खेड़ा में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पर दमे के मरीजों के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है जिसमें दमे के मरीजों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों आज हमारे नमक की ट्रेनें और ट्रक भर भर के इंडिया में जा रहे हैं, तो देख के रोना आता है कि इंडिया के टाटा बिरला जो कि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, पाकिस्तान के नमक से खरबपति बने हैं और हम निकम्मे अकल से पैदल इन कीमती खजानों के बावजूद दुनिया के मकरूज। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि इस वक्त इंडिया का नमक बंद करके उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं या कम से कम इस नमक का आज के दौर के मुताबिक रेट ही इंडिया से ले सके, या फिर हमारे नौजवानों को शऊर दें कि इंडिया को कोड़ियों के दामों बेचने की बजाय इसके कारोबार पर लगाएं और गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के साथ साथ एक्सपोर्ट के जरिए अपनी मईशत को मजबूत कर सकें। और दोस्तों हमारा हाल उस फकीर जैसा है कि जिसके घर के नीचे सोने का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वो इतना काहिल है, इतना सुस्त है कि वो जमीन खोदकर खजाना निकालने की बजाय भीख मांगकर गुजारा करता है। आज इंडिया पाकिस्तान को भिखारी मुल्क कहता है, जबकि खुद पाकिस्तान के इन खजानों से मुआशी तौर पर खुद को मजबूत कर रहा है। नमक के बारे में अगर मैं बात करूं तो नमक जो है वो कदीम जमाने में सोने से ज्यादा कीमती था। पुराने वक्तों में नमक के लिए जंगें लड़ी जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एशिया को बतौर करेंसी इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था और उनमें सोने, चांदी और जानवरों के अलावा नमक भी शामिल है, जिसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया है। दोस्तों मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तानी इदारों को ये शऊर और आगाही अता करे कि हम इस पाक सरजमी के सीने में छुपे हुए खजानों को खोज सकें और उनसे अपने मुल्क को, अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकें। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।